तबाही तबाही और हौलनाक तबाही। आशिया बह गए, कोई पूछने तक न आया। हंसते बसते गांव मलिया मेट हो गए। एक के बाद एक मुश्किल, खाने पीने का सामान खत्म, सर छुपाने को छत नहीं। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जिंदगी एक इम्तहान बन गई। मुल्क में 24 घंटे में मजीद 37 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमवात की तादाद 937 हो गई। 6,70,000 घरों को नुकसान, 8 लाख के करीब मवेशी हलाक, 145 राब्ता पुल टूट गए। NDMA की रिपोर्ट जारी। फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। हसीन वादियों की सरजमीन सवात में कुदरती आफत, शदीद बारिशों के बाद सैलाब, घर, होटल, मसाजिद सब कुछ ज़ेर-ए-आब। बहरीन और मट्टा में सैलाबी रैला होटल्स और मस्जिद में दाखिल, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल की हिदायत। वादी कागान में सैलाबी रैला 8 अफराद को बहा कर ले गया, 5 की लाशें निकाल ले गई, 3 की तलाश जारी। दियामिन में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद, तीमर गिराते, छत गिरने से एक बच्चा जा बहक। गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने वाली शाहराह कराकरम और कागान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बलोचिस्तान में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। कोयटा का मुल्क भर से जमीनी, हवाई और मवासलाती राब्ता मुनक़ता, कई पुल टूट गए, कौमी शाहराहें बह गई। रेलवे लाइन पर एक पुल सैलाब की जद में आ गया। सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से 1 माह तक राब्ता मुअत्तल रहने का इम्कान। बिजली और गैस की फराहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद हो गई। कोयटा में स्पेन का रेस टूट गया। करीबी आबादी करी नासरानाबाद को खाली करवा लिया गया। दावों की भरमार, तैयारी बेकार। जनूबी पंजाब में ताहदे निगाह पानी ही पानी। तोनसा में मजीद 200 घर मुकम्मल तबाह। डीजी खान, राजनपुर, रुझान में कई बस्तियां सफाई हस्सी से मिट गई। हजारों अफराद बेघर, सड़कें और पुल बह जाने से ज़राए मवासलात को शदीद नुकसान। कई इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। जामपुर, फाजलपुर, दाजर के लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। सिंध में संगीन सूरत हाल, शहर हो या गोट, हर कोई बेहाल। रहने को घर रहा, ना जीने को सामान। जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई, आसमान छत बन गया। लोग फाकों से निढाल। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे मजीद 2 दिन के लिए बंद। बेशतर स्कूल्स और कॉलेजेस में पानी जमा। खुश्क जगहों पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। सिंध में मुतासरीन किस हाल में हैं, आंखुदे का हाल जानने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध जाएंगे। सखर, रोहड़ी, खैरपुर, फैजगंज, कोट डीजी और दीगर इलाकों का फिजाई जायजा लेंगे। इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुसलसल बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म की अपील पर आलमी तंजीमों, मालियाती इदारों का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर $50 करोड़ इमदाद का ऐलान। वर्ल्ड बैंक $350 मिलियन, अक़वाम मुत्तहिदा $110 मिलियन, ADP $20 मिलियन देगा। UK एड की जानिब से 15 लाख पाउंड फौरी बहाली के लिए, 38 मिलियन पाउंड बाद में देगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती मनसूबों और सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली का चैलेंज ज़रूर पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। तफ्तीशी अफसर और मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट बरहम। पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म, रिकॉर्ड न आया तो SSP और IG इस्लामाबाद को बुलाएंगे। अदालत के शहबाज गिल की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
एक्शन पर रिएक्शन, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम रहनुमाओं पर इदारों के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर नामजद। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतालिका फॉरम न होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। पीडीएम रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ बयान दिए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सितंबर अहम फैसलों का महीना, पीडीएम टूटेगी, इलेक्शन की तारीख भी आएगी। शेख रशीद कहते हैं आईएमएफ के एजेंडे से मिफ्ता इस्माइल तब्दील और शहबाज शरीफ घर जाएंगे। बिजली के 200 यूनिट पर रियायत भोंडा मजाक करार दे दिया। बिजली के ज्यादा बिलों से सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल 24 घंटे में कम किए जाएं। बिल्स की तस्दीक के लिए डिस्कोस का स्टाफ 24 घंटे काम करे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, एफएटीएफ का वक्त आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वक्त ने शामिल अरकान को रियासती सतह के मेहमान का दर्जा देने का फैसला। अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 433 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरह 2.69% रही। कोरोना से मुतासर 122 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बैनुल-अक़वामी तरक्की और क़याम अमन की अलमदार सऊदी शहजादी अबीर बिनते अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गई। सऊदी शाही एलानिये के मुताबिक आज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शहजादी अबीर सऊदी अरब में अमन कायम करने वाले यूनिट की सरबराह थी। सहराओं में क्रिकेट की जंग छिड़ने में एक दिन बाकी। एशिया कप के मार्के का कल से आगाज। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मुकाबला 28 अगस्त को होगा। दुबई में पाकिस्तान टीम की किट की रूनुमाई, ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, शाहीनों ने कई पोज बनवाए।